वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको पता होगा कि इस समय जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर चल रहा है और साथ ही साथ सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी का पुलिसों का भी पेपर चल रहा है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, वहीं जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लिखित हो रहा है, यानी उसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में। वहीं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के भी अभी और यूनिवर्सिटीज़ के मामले पर होने वाले हैं, तो उनके लिए जो पेपर होगा उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, वो महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो जल्द ही और पेपर मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा ये जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर है, जो कि मैंने मामले पर बताया था। आप देखिएगा लगभग सारे के सारे प्रश्न उसी के इर्द गिर्द आकर के फंसे हैं। तो इस प्रकार से आप लिखित मॉडल पेपर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट हमें बना दी। सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, दोनों हिस्ट्री मेडिकल और एंसेंट दोनों हिस्ट्री की बना रखी है, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास दोनों की हमने बना रखी है। इसके अलावा जो है आप देखिएगा साइकोलॉजी की हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा तो जो है सैन्य विज्ञान को लेकर के हुआ, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप देखिएगा, मनोविज्ञान से लेकर के संस्कृत तक और हिंदी इंग्लिश तक, ये सभी के मॉडल पेपर आप देखिएगा तो उसमें कैद कर दिया, मतलब कि प्लेलिस्ट में हमने कलेक्शन कर दिया हो, उसमें आप देख सकते हो। तो आप वहां से देख लीजिएगा, लिखित मॉडल पेपर भी अवेलेबल है और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी अवेलेबल है। आप दोनों देख लीजिएगा, सभी को एक बार खोल खोल करके देख लीजिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव वाले देखिएगा, लिखित वाला देख लीजिएगा अपना, उसी में चेक कर लीजिए कौन लिखित है कौन ऑब्जेक्टिव है। ओके, हालांकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर क्वेश्चन की संख्या लिख दी जाती है कि हाँ इतने क्वेश्चन उतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ये सब, और बाकी जो लिखित होगा उसमें संख्या नहीं लिखी होगी तो वो लिखित पेपर ही होगा। ओके, चलिए तो बीए बीएससी बीकॉम ये इसकी परीक्षा चल रही है इस समय जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की द्वितीय सेमेस्टर की, जिसमें खास करके बीए की परीक्षा हुई द्वितीय सेमेस्टर की। ओके, 2021-22 की। और बीए बीएससी बीकॉम आप देख सकते हो सेकंड सेमेस्टर किसका पेपर है, ये एंसेंट हिस्ट्री का है, यानी कि प्राचीन इतिहास का है, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। तो ये आपके उस पर लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि सर जी ये आर्कियोलॉजी और कल्चर क्या, इसको तो हमने लिया ही नहीं। तो एंसेंट इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर ये भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, वही सारी चीज़ें मैं जो बताया हूँ उसी में से आता है, बाकी परेशान नहीं होना, प्राचीन इतिहास वही है। ओके, तो आइए देखते हैं हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना था। पेपर का क्या नाम था, पेपर का नाम हमने ऑलरेडी आपको बताया है, हमारे पेपर में आप जा करके देख लीजिएगा। ओके, 600 से लेकर के 606 ईस्वी से लेकर बीसी से लेकर के आप देखिए 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक हमको पढ़ना है, यानी 600 आप करेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 जो ईस्वी है वहाँ तक हमको पढ़ना है। हर्षवर्धन के साम्राज्य तक हमको कुल मिला करके यहाँ तक आकर के पढ़ना है। ओके, चले, समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है लिखित परीक्षा में। पूर्णांक 75 का होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। अब 75 नंबर का ही होगा, 25 नंबर आपको जो आपके कॉलेज है वहाँ से मिलता है। नोट कह रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। इन सभी बातों का मेंशन यहाँ पर कर दिया गया है। अंग्रेजी में वहीं पर लिखा हुआ है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड इन द right hand side margin. The answer short answer type question should be more than 200 words and the answer to long answer type question should be more than exist 50 मतलब कि 500 वर्ड्स बताएं। तो इस प्रकार से आपका ये तमाम सारे जो है क्राइटेरिया यानी कि निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का क्या मतलब है कुल मिला करके, यहाँ पर आपको देखिए 4 इकाई से प्रश्न आएंगे, यानी 4 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय के करने हैं। 4 प्रश्न जिनको आपको 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा, और एक प्रश्न का उत्तर आपको देखिएगा यहाँ पर लगभग 10 प्रश्न होंगे। एक में ही आप देखिएगा 10 क्वेश्चन होंगे, उन 10 को आपको 200 शब्दों में लिखना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 10 शब्दों को, मतलब कि 200 शब्दों में 10 प्रश्नों को लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, एक को 200 में लिखेंगे, एक को 200 में, एक को 200 में, तो लगभग 2000 शब्द आपके यहीं पर हो जाते हैं। और आप देखिएगा 5 को 20, 2000 ये, तो एक प्रकार से आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे कितना हो जाएगा आपका, 4000 शब्दावलियों को लिखने के लिए बात कर रहा है।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिएगा जो है ये लघु प्रश्न है जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो 200 शब्दों में जाहिर सी बात है इन प्रश्नों के उत्तर देना। आपको 3.5 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसमें कोई गिनना नहीं है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, बस ये मान करके चलो इन प्रश्नों के उत्तर को आपको कितने शब्दों में लिख देना है। इन प्रश्नों के उत्तर को एक पेज में लिख देंगे, 1 से या 1.5 पेज में तो हो जाएगा। वैसे एक ही पेज में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज से 1.5 पेज अगर ले लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही पेज मेरे हिसाब से लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका 1-2 पेज। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज और कम से कम 1 पेज तो आपका होना चाहिए। गिव शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिएगा सब वहीं से आए हैं। देखिए वैदिक साहित्य क्या है, ये भी मैंने पढ़ाया था वैदिक लिटरेचर के बारे में, ये आ चुका है। वैदिक लिटरेचर में हमने आपको शुरुआत चीज़ों के बारे में समझाया होगा, बताया होगा, तो वहाँ से प्रश्न जाहिर सी बात है आने थे और आ गए वैदिक लिटरेचर में। जैसे महाभारत हो गया, वैदिक काल में आप 4 वेद देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, आरण्यक देखेंगे, इसके अलावा स्मृतियाँ बहुत सारी और तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे, तो ये सब वैदिक साहित्य हैं। अगला है इंडिका। इंडिका पुस्तक के बारे में मेगस्थनीज की है, मैंने बताया भी था। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो है ये आता है सेल्यूकस निकेटर का, ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है यहाँ पर। और उसकी जो है हेलेना बहन रहती है, मतलब कि बेटी होती है उसकी, तो उसी की शादी हो जाती चंद्रगुप्त से, सेल्यूकस निकेटर की बिटिया की। तो वही एक प्रकार से कहने के हाल चाल के लिए राजदूत भेज जाते थे राजाओं के यहाँ पे, तो वही आया था ये इंडिका पुस्तक लिखी, और इसमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उस समय। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है, इसको भी बताया। मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा है आपका बुद्धकालीन गणराज्य, बुद्धिस्ट रिपब्लिक के बारे में, इसको बारे में भी हमने बताया था। गणराज्यों के बारे में, महाजनपदों के बारे में आपको बताया था। अगला देखिए मीनेंडर के बारे में पूछा गया, मीनेंडर प्रथम, ये मीनेंडर सभी के बारे में हमने बताया है, ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था और मैंने बताया भी, आप देखिएगा महासंग्राम वीडियो उठा लीजिएगा, चाहे मॉडल पेपर उठाइएगा तो उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को हमने रखा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये भी हमने आपको बताया है किसके शासनकाल में हुई, तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा किसके शासनकाल में हुई। फाहियान जो चीनी यात्री था कब आया, इसको भी मैंने बताया था कब आया था। ओके, वही अगला प्रवर सेन प्रथम के बारे में भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा बाणभट्ट की जो एक प्रकार से आप देखिए बाणभट्ट की रचना कौन सी है, बाणभट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित्र, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। बाणभट्ट के बारे में एक संस्कृत के कवि हैं बाणभट्ट, इन्होंने रचना लिखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए सब प्रश्न पूछे गए, सभी के बारे में हमने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा था। वही अगला प्रश्न आप देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो इस प्रकार से देखिए सारे के सारे प्रश्न फंसे हुए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो देने हैं, इन प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं आपको देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन ये आपको करने थे। ओके, सभी प्रश्नों के। अब यहाँ से आपको 4 प्रश्न करने हैं और दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं। यूनिट 1 देखिएगा, इसमें से 1 प्रश्न करना है, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक ही प्रश्न छांट के करना है। देखिए प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमने पूछा था, आपके मॉडल पेपर में रखा था। डिस्क्राइब द मेजर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड थ्रो लाइट ऑन दियर इम्पोर्टेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और जो जिन बंधुओं ने, जिन भाइयों बहनों ने इसको नहीं कर पाने योग्य थे, उन्होंने ये किया होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, इन प्रश्नों को एकदम से याद कर लीजिएगा, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए, यानी आपसे पूछ रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो भारत की, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा है उसके बारे में। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया इन से जो है 6th सेंचुरी BC, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों में से एक ही करना, दोनों नहीं करना था। इकाई 2 में देखते हैं, यहाँ से भी एक ही प्रश्न करना है। देखिए प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को मैंने रखा है अपने मॉडल पेपर में, देख सकते हो आप। ये प्रश्न आपका हो जाता अगर मॉडल पेपर के द्वारा आपने पढ़ा होता। देखिए ये प्रश्न आपका आ चुका है, तो ये करो, यानी कि जो है एबिल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी इन द राइज ऑफ मगध एम्पायर। एंड जो है इसके अलावा आप देखिएगा दूसरा प्रश्न अथवा करके दिया है, चाहे तो ये करें उसके स्थान पर। प्रश्न क्या दिया हुआ है,
सिकंदर के आक्रमण का भारत पर सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव राजनीतिक प्रभाव की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ चुका है, तो चाहे ये करना था तो ऊपर वाला कर दीजिए, ज़्यादा साइज था आपका। द कल्चर एंड कमर्शियल इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑन इंडिया इज़ फार विडर दैन द प्रिंस जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट डिस्कस। फटाफट से बताएं। वहीं अब देखिए इकाई 3 से जो प्रश्न पूछा गया उनमें भी एक ही करना है आपको। छठवां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी मैंने बताया था, यानी कि एग्जामिन द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर ये प्रश्न जिनको नहीं पता था तो ये प्रश्न कर सकते थे, आर करके दिया था अथवा करके। ये प्रश्न है शुंग कौन थे और पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न कर सकते थे, यानी कि हु वाज शुंगा, एवेल्यूट द अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। ओके, तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता। अब ये लास्ट आपकी इकाई है, चतुर्थ इकाई। यहाँ से भी एक ही प्रश्न आपको करना था। देखिए, स्कंदगुप्त की सैनिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि थ्रो लाइट ऑन द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ स्कंदगुप्त, जो लास्ट शासक होता है गुप्त वंश का, खास करके प्रतापी शासक के रूप में। और नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धि का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्क्राइब द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, तो इसको भी, इसके बारे में मैंने बताया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा लगभग अधिकतर प्रश्न जो है मॉडल पेपर के द्वारा बताए गए फंसे हुए हैं। तो आप लोग मॉडल पेपर अगर देखेंगे लिखित वाला तो बड़ा बेस्ट होगा। और बाकी जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उन लोगों के लिए, लिखित वालों के लिए, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। बाकी मैं इसको सोचूंगा कि जो है यूट्यूब पर ही आपको दे दिया जाए, वहीं पर कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाए। ओके, ये तमाम सारे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, बाणभट्ट, प्रवरसेन, प्रथम फाहियान, चतुर्थ बौद्ध संगति, मीनेंडर, बुद्धकालीन गणराज्य, हाथी गुम्फा अभिलेख, इंडिका, बौद्धिक साहित्य, ये सब पढ़ लीजिएगा। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न वहाँ से भी आते रहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना। यही सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हालांकि इन सभी पर चर्चा महासंग्राम वीडियो अगर आप देखिएगा प्राचीन इतिहास की, उसमें चर्चा करी है हमने। और इसके अलावा मॉडल पर लिखित, 2 मॉडल पर लिखित टाइप के अवेलेबल हैं, उनको देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए 3-4 मॉडल पर अवेलेबल हैं, वो देख लीजिएगा उसको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।